नमस्कार दोस्तों। ये जो आप लोग देख रहे हैं वो है भारत के मानचित्र में 16 महाजनपद को राज्यों में दर्शाया गया है। तो अब देखिए, आज मैं यूं ही बैठा बैठा पढ़ रहा था, इस नक्शे को देख रहा था, तो उसमें मुझे कुछ हटके कुछ चीज़ें नज़र आई। वो यूं आया कि अब तक तो अपन जो भी मतलब पढ़ते हैं, तो जितने भी महाजनपद हैं उनकी राजधानी पढ़ लिए अपन ने, उनको रट लिया, याद कर लिया, उनका क्षेत्र वगैरह। परंतु आज एक हटके विचार आया कि इसमें ये भी अगला प्रश्न बना सकता है एग्जामिनर कि सबसे पश्चिम में कौन सा महाजनपद है। पश्चिम के अनुसार मतलब अवरोही क्रम में बताओ या पूर्व की तरफ से आरोही क्रम में बताओ। ऐसे भी अपन से वो प्रश्न पूछ सकता है, क्योंकि एग्जामिनर को पूरी स्वतंत्रता है, वो कैसे भी प्रश्न पूछ सकता है। ऐसा प्रश्न आज तक आया नहीं है, हो सकता है आगामी एग्जाम में, परीक्षा में ये पूछ ले। तो सबसे पहले तो अपन चर्चा करेंगे कि 16 जो महाजनपद हैं उनका उल्लेख अपन ने कई बार पढ़ लिया है कि बौद्ध ग्रंथ एक अगुंतर निकाय है, उसमें उनका वर्णन मिलता है, और जैन ग्रंथ है वो भगवतीय सूत्र नामक ग्रंथ है, उसमें मिलता है। इन दोनों बातों को बहुत अच्छी तरीके से अपन को याद रखनी है। अब देखो, अपन पहले पूर्व से पश्चिम की ओर अध्ययन करेंगे। सबसे पूर्व में अगला पूछ ले कि सबसे पूर्व के अनुसार 4 लगातार जनपद बताओ। तो सबसे पूर्व में देखो अंग, यहाँ पर देख रहे हो ना आप, अंग जो है वो सबसे पूर्व में स्थित पहला महाजनपद माना जाता है। इसकी राजधानी कहाँ थी? अंग की राजधानी चंपा थी। आई बात समझ में? पहला सबसे पूर्व में अंग जनपद है, ठीक है, अंग महाजनपद है, वो सबसे पूर्व में है। उसके जस्ट बाद में यहाँ से देखो, यहाँ पर आप देख रहे हो वज्जी है, वज्जी की राजधानी वैशाली है, वो दूसरे नंबर पर आएगा। तीसरा जो जनपद है वो मगध है, ये बिहार में स्थित है। मगध है, इसकी राजधानी पाटलिपुत्र या गिरिवज्र राजगृह भी मानी जाती है। मगध की राजधानी पाटलिपुत्र है। फिर चौथा जो महाजनपद का उल्लेख आएगा वो आएगा मल्ल का। मल्ल की राजधानी कुशीनगर और पावानगर है। कुशीनगर वर्तमान में जो उत्तर प्रदेश में है, जहाँ पर महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण हुआ था, यानी उनको यहाँ पर अंतिम संस्कार किया गया था, वो है कुशीनगर, कुशीनारा, और दूसरी पावा। तो ये आ गया चौथे नंबर पर। पांचवा जो नगर है वो है काशी। यहाँ से देख रहे हो काशी की राजधानी वाराणसी है, ठीक है। फिर इसके अनुसार अगर चलें तो छठा जो महाजनपद है वो आएगा कौशल। कौशल की राजधानी श्रावस्ती और अयोध्या है। सातवां जो महाजनपद है वो आएगा यहाँ से, ये वत्स। वत्स जो महाजनपद है इसकी राजधानी कौशाम्बी है, ठीक है। फिर उसके बाद में ये बराबर में पांचाल। पांचाल को अगर देखें तो अहिच्छत्रपुर और काम्पल्य है। पांचाल राज्य की महाजनपद की राजधानी अहिच्छत्रपुर और काम्पल्य है। उत्तरी की अहिच्छत्रपुर है, दक्षिण में काम्पल्य है। फिर चेदी। चेदी जो महाजनपद है उसकी राजधानी शक्तिमती है, ठीक है। फिर उसके बाद में मथुरा आएगा। मथुरा की राजधानी सूरसेन है। उसके बाद में कुरु आएगा। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ है। इसके बाद में अवंती आएगा। अवंती की जो राजधानी है वो उज्जैनी और महिष्मती है। फिर अस्मक, इसकी राजधानी पोतन है। कहाँ है? पोतन है, इसकी राजधानी, अस्मक की राजधानी पोतन है। फिर उसके बाद में अगर चर्चा करें तो मत्स्य नगर, विराट नगर है, उसकी राजधानी विराट नगर है, मत्स्य नगर की। फिर उसके बाद में अपन चर्चा करें तो कंबोज है। कंबोज की राजधानी राजपुर है। फिर उसके बाद में गांधार है। गांधार की राजधानी तक्षशिला है। इस प्रकार से अपन से प्रश्न पूछ सकता है कि पूर्व के 4 महाजनपदों का सही क्रम बताओ। तो अपन को अच्छे से याद रखना है, अंग की राजधानी चंपा है, वज्जी की राजधानी वैशाली है, फिर उसके बाद में मगध की राजधानी गिरिवज्र राजगृह पाटलिपुत्र है, मल्ल की राजधानी कुशीनगर और पावा है, उसके बाद में काशी की राजधानी वाराणसी है, और कौशल की राजधानी श्रावस्ती और अयोध्या है। इसी प्रकार अपन को पश्चिम में सबसे पश्चिम में कौन सा महाजनपद है पूछ सकता है। तो गांधार है, वो सबसे पश्चिम में स्थित है, यानी अफगानिस्तान में स्थित था उस जमाने में। वर्तमान का अफगानिस्तान है, तो वहाँ पर गांधार की राजधानी तक्षशिला। फिर उसके बाद में आएगा कंबोज। कंबोज की राजधानी राजपुर है। ऐसे अपन से प्रश्न पूछ सकता है, तो इनको बहुत ही ध्यानपूर्वक अपने को ध्यान में रखना है। अब मैं इनका थोड़ा बहुत क्षेत्र बता दूं। अंग का जो क्षेत्र है वो बिहार और मुंगेर यानी भागलपुर जिलों के अंतर्गत माना जाएगा, ठीक है। अंग जो
राज्य है इसका जो क्षेत्र है वो बिहार के मुंगेर और भागलपुर जिलों का क्षेत्र माना जाएगा। फिर उसके बाद में वज्जी आएगा। वज्जी की राजधानी वैशाली है। तो देखिए वज्जी का जो क्षेत्र है वह गंगा नदी के उत्तर पूर्व में नेपाल की पहाड़ियों तक बिहार में ही स्थित है। ये भी बिहार में वैशाली क्षेत्र में यहाँ पर फैला हुआ है। फिर अपना मगध आएगा जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र है। तो मगध जो क्षेत्र है वो बिहार के गया और पटना जिलों में फैला हुआ क्षेत्र था मगध। ठीक है। फिर उसके बाद में मल्ल है। तो मल्ल की जो क्षेत्र है उसकी राजधानी कुशीनगर और पावा है। वो बिहार और पटना जिलों के यानी कुशीनगर वर्तमान में उत्तर प्रदेश में स्थित है। यानी गोरखपुर या देवरिया जो जिले हैं, यानी आप हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं तो आपको पता है जो सच्चिदानंद हिरण्य वात्स्यायन हैं उनका जन्म कुशीनारा में हुआ था। तो वहाँ का क्षेत्र था। ठीक है, मल्ल का। फिर अपन चर्चा करते हैं कौशल की, श्रावस्ती और अयोध्या की। तो कौशल वो उत्तर प्रदेश के अवध और अयोध्या की फैजाबाद के आसपास का क्षेत्र है। फिर इसी प्रकार से अपन चर्चा करते हैं वत्स की। तो देखिए वत्स जो क्षेत्र है वो कौशाम्बी यानी इसकी राजधानी कौशाम्बी है, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद वाला क्षेत्र है। फिर इसी प्रकार अपन चर्चा करते हैं काशी की। काशी वाराणसी अपन को इसने चर्चा कर ली। काशी वाराणसी की का जो क्षेत्र है वो वाराणसी के आसपास का क्षेत्र है काशी में। पांचाल जो क्षेत्र है वो चित्रपुर कंपली इसकी राजधानी है पांचाल। तो पांचाल है वो गंगा यमुना के मध्य में रुहेलखंड, रायपुर, बरेली, बूंदायू व फर्रुखाबाद का क्षेत्र माना जाता है। मथुरा सुरसेन का जो क्षेत्र है मथुरा वाला वो उत्तर प्रदेश के मथुरा वृंदावन के आसपास का क्षेत्र है। इसी प्रकार मत्स्य नगर विराटनगर जो है वो जयपुर के आसपास का क्षेत्र है। ठीक है, जयपुर अलवर भरतपुर का क्षेत्र है। फिर अवंतिका या उज्जैनी मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र है। अवंतिका या फिर उज्जैनी जो है वो मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र है, उज्जैन के आसपास का क्षेत्र। अस्मक और पैठन इसकी राजधानी है। वो दक्षिण में गोदावरी नदी के यानी बिल्कुल दक्षिण भारत में है, गोदावरी नदी के आसपास का क्षेत्र है। दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के फैले हुए दोआब का क्षेत्र कहलाता है। फिर इसी प्रकार अपने कम्बोज की चर्चा करते हैं। तो कम्बोज है वो जम्मू कश्मीर, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में फैला हुआ क्षेत्र था। फिर गांधार तक्षशिला वो पूर्वी अफगानिस्तान, कश्मीर की घाटी, तक्षशिला का भूभाग क्षेत्र था। ये सारा क्षेत्र है अपना। ठीक है। चेदी जो राज्य है उसकी राजधानी शक्तिमती है चेदी की। तो चेदी का जो क्षेत्र है वो यमुना के किनारे बुंदेलखंड और झांसी का क्षेत्र है। तो इनका क्षेत्र भी अपन को अच्छे से याद रखना है, इनकी राजधानी रखनी है और इनका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ इस प्रकार से क्रम भी याद रखना है। सबसे पश्चिम में कौन सा है, सबसे पूर्व में कौन सा है, पता नहीं एग्जामिनर कहाँ से प्रश्न उठा ले। तो ध्यान रखना। आज अपन ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा की है। राजधानियों के साथ साथ में आपको इसका क्रम भी याद रखना बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद दोस्तों। आशा करता हूँ कि आपको बात बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो वीडियो में तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।